नहीं सोचा था कि मेरे वो जो चंद पोस्टर्स एक शख्स के पीछे दीवार पर लगाए गए थे, वो शख्स हिंदुस्तान में बैडमिंटन का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय होगा, सबसे रोशन चेहरा होगा, एक ऐसा चेहरा जिसने बैडमिंटन की तस्वीर हिंदुस्तान में बदल कर रख दी है और आगे आने वाले न जाने कितने सालों के लिए सिंधु जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया है। वैसे जबकि ये घटना है तब सिंधु अब शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी या 1 साल की होंगी। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा भावनाओं में बह जाऊं, मैं रोमाना को ये सत्र सौंप रही हूं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। के साथ इस सेशन की शुरुआत करवाने के लिए तो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है। द्रोणाचार्य अर्जुन के बारे में हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। देख लीजिए आज पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु। जोरदार तालियां सिल्वर गर्ल और उनके कोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब जब द्रोणाचार्य मैंने कह ही दिया है तो गुरु दक्षिणा में सिल्वर मेडल काफी है या फिर गोल्ड ही चाहिए द्रोणाचार्य जी को? इसका एक सवाल दे तो बहुत खुश हूँ, जो मेडल मिला है उससे बहुत खुश हूँ, पर और चाहिए। और सिंधु का जितना पोटेंशियल है मैं मानता हूँ उसमें गोल्ड डेफिनेटली आने का संभावना है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि और चाहिए। डर तो नहीं लग रहा है सुनकर? अब ट्रेनिंग सेशंस और मुश्किल होने वाले हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा ड्रीम था और मैं सिल्वर मेडल जीती, अभी एमिंग फॉर द हायर वन, सो डेफिनेटली इवन आई वुड एम फॉर द गोल्ड नेक्स्ट टाइम। सो ऑफ कोर्स कितना भी मुश्किल होगा, आई विल ट्राई दैट एंड वर्क हार्ड। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या देश की बेटी के संस्कार उसके आड़े आ गए फाइनल मुकाबले की अगर बात की जाए? क्योंकि बार बार सब ये जिक्र कर रहे थे कि जो कैरोलिना मरीन है वो बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर हैं, और वहीं सिंधु जो है वो जो परफेक्ट भारतीय नारी वाली जो इमेज होती है उसमें पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। आज वैसे भी बड़ा चूड़ीदार और लंबा कुर्ता और दुपट्टे में बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं, तारीफ कर देनी चाहिए। ज़रा तालियां भी हो जाएं सिंधु के लिए। शाउट एंड प्ले सिखाना पड़ रहा था सिंधु को, किस तरीके से शाउट करती थी ज़रा बताइए दर्शकों को। इट्स ऑन कोर्ट ही है, ऑफ कोर्ट नहीं है। तो ये इनहिबिशन खत्म कब होगी? एक्चुअली पहले मैं इतना एग्रेसिव नहीं थी जो मैं ओलंपिक्स में था। पहले जस्ट नॉर्मल आई यूज्ड टू जस्ट प्ले एंड दैट्स इट, बट ओलंपिक्स में ज़्यादा एग्रेसिव थी। And of course, behind that there were many things happening because मैं practice करती थी तो मेरा coach गोपी सर ने बोला कि shout, but then I didn't shout. He said unless and until you shout, I'm not gonna make you play. तो उस दिन बहुत I was almost in tears because I didn't shout. He made me stand in front of like 8 courts, in between 8 courts, and he said shout. So I've learned like that. But one thing was that I didn't shout that day. But then I slowly got used to it, and आपने देखे होंगे कि And now when you're used to it, like Gopi sir, please ask her to shout. Used to it only on court. But we want to hear, we want to see that aggression. क्योंकि भारतीय नारी जो बदल रही है, ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है और वो हम बदलाव देखना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की हर लड़की में वो बदलाव देखना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि घर घर से पीवी सिंधु हमें मिले। सिंधु, we want to hear that shout. Yes, we want to hear that shout. You would have seen your smile is really beautiful, but we really want to hear that shout. ये सेशन 40 मिनट का है और मैं मानता हूँ कि ये 40 मिनट लेती है शुरुआत करने के लिए। अब जब गुरुजी ने ये बात बोल दी है तो फिर तो अभी वार्म अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 40 मिनट का अगर टाइम है तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। बट आई थिंक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन फैंटास्टिक, बट ऑल्सो द काइंड ऑफ एफर्ट जो लगा था पूरा टूर्नामेंट के लिए, और जिस तरह से ओवर द इयर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वैसे बाय नेचर शाई है, बट जब ज़रूरत पड़ती है और जब अंदर से अपनी भावना निकलती है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्रेशन विच इज़ देयर, एंड ये अपनी देश की युवा की नए संकेत मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं पहले ओलंपिक्स में 96, 2000, 2004 जब की बात मैं कहूँ
तो 90% लोग जो प्लेयर्स थे वो जाते थे, बहुत सारे लोग कैमरा लेके जाते थे कि फ़ोटोज़ निकालें, मेमोरेबिलिया कलेक्ट करें, बट आज के तारीख में एटलीस्ट 90% गो देयर टू विन अ मेडल। हालांकि हम ज़्यादा मेडल जीत नहीं पाए, पर मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी जो ओलंपिक्स में गया था वो ये कह के गया था कि मैं जीत के आना ही है, और जो भी नहीं जीता है वो शर्मिंदा होके आया है। तो ये मैं मानता हूँ अपनी जो नए पीढ़ी की है वो बहुत अहम बात है, क्योंकि द कॉन्फिडेंस विच दे ब्रिंग ऑन टू द टेबल एंड द काइंड ऑफ in a way the bit of arrogance which they show, the pride which they show, that is really hats off to this new generation. बिल्कुल, ये बदलते हुए भारत का बदलता हुआ युवा जिसके बारे में यहाँ पर गोपी बता रहे हैं। लेकिन गोपी, आपने जिक्र किया अपने वक्त का, जब 90% ऐसे खिलाड़ी होते थे जो शायद कैमरा लेकर जाते थे, पर गोपी उनमें से नहीं थे। गोपी मेडल लेने ही गए थे। गोपी को निराशा इस बात की कि शायद सिस्टम ने हराया? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जितना खुशी खेलने में मिलती है और वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती है, तो मेरी कोई नाराज़गी नहीं सिस्टम के बारे में। लेकिन कोच आपको जिस तरीके की गाइडेंस मिलनी चाहिए थी उस वक्त में, शायद वो नहीं दे पाया देश आपको, ये एक हकीकत है। हाँ, फिर भी मुझे खेलने का मौका मिला। जो मुझे ज़िंदगी में जो चीज़ मुझे पसंद आई वो खेलने का, वो करने का मुझे चांस मिला, उसके लिए मैं कभी भी ग्रेटफुल रहूँगा। और जो रिजल्ट्स मैंने पाए हैं, जो सिस्टम की कमियां जो भी समझिए, बट मैं अपने दिल से कह सकता हूं कि अगर दोबारा मुझे फिर वापस चांस मिले तो उससे ज़्यादा मेहनत मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो उस हिसाब से अगर कहूं तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई हैव बीन एबल टू गेट समथिंग लाइक दिस व्हिच आई कैन डू ऑल माय लाइफ। और एक नहीं, दो मेडल भी मिल गए आपको ओलंपिक में। पहले सायना नेहवाल, उसके बाद पीवी सिंधु, दो ओलंपिक मेडल आपके खाते में आए हैं। वो सिल्वर मेडल जब मिला, किस तरीके का एहसास हुआ? दोनों से जानना चाहूंगी मैं। पहले गोपी आप। ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के जो लास्ट क्षण थे उसमें इमोशन काफ़ी था, बट बाहर मैं जिक्र भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे ये बताना था सिंधु को भी कि मेरे बॉडी लैंग्वेज में ऐसा ना लगे कि आप नर्वस हैं। हाँ, हम पहुंच गए हैं, सही, क्योंकि हम फाइनल में ध्यान देना था। सो वहाँ पे बहुत काम था इमोशन में। और फाइनल में जब मिली मेडल, क्योंकि हम लोग ये मेडल सिंधु की भी नहीं, ये मेडल बैडमिंटन का भी नहीं, बट हर दिन हम लोग ओलंपिक्स में पहला दिन हो गया कोई मेडल आया नहीं, दूसरा दिन हो गया मेडल आया नहीं, तीसरा दिन तरस रहे थे मेडल की, कोई भी मेडल की। और उस रात हमें साक्षी का मेडल मिला। फिर जब हमारा सिल्वर कायम हुआ तो एटलीस्ट वी वर वेरी हैप्पी दैट इंडिया हैज़ गॉट अ मेडल। दैट वाज द बेस्ट फर्स्ट फीलिंग विच वी हैड एंड दैट इज समथिंग विच वी रियली एंजॉय। बहुत खूबसूरत। सबसे पहला जो एहसास था वो ये कि भारत को मेडल मिला। लेकिन सिंधु, हाउ वाज द फीलिंग टू बी द सिल्वर गर्ल ऑफ इंडिया? Well, it was my dream, and मतलब फर्स्ट राउंड से we just thought okay, just one by one, and it was a good draw, tough draw. So Olympics is something different, and when I came to semi-finals, उसके बाद पहले दिन हम लोग साक्षी के मैच देख रहे थे टीवी पे, तो it was very, she was down and again equal चल रहा था। फिर so when she won a medal, we were really very happy, and I think we just thought that, as Gopi sir said, India has got a medal. And then when I was playing my semi-finals, I just gave my heart out, thinking that I have to not leave this, and I have to just win it, and I just gave my best. फिर उसके बाद next day finals में भी I just gave my 100%, but then Carolina भी बहुत अच्छा खेली थी, and it was anybody's match. And match होने के बाद I was a bit nervous, but then Gopi sir बोल रहे थे कि this 1 week, the Olympic, it was a fabulous week, and it was really nice that you really played well, and we never thought, and you've got a medal. And उसके बाद I went and congratulated her, and then उसके बाद podium पे I was standing. It was something different, because the flag flying high and the Indian flag, you have no words to say. You made all of us so proud. Thank you. और But it was a कितनी different feeling.
Yeah, please continue. Well, it was a different feeling. Like I've never, I was almost in tears, and then my coach was standing opposite to me, and he was like, "Smile." It was totally different. It was my dream which has come true. और बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी. मोबाइल ले लिया था गोपी सर ने, आइसक्रीम भी गोपी सर आप नहीं खाने दे रहे थे, प्रसाद पर भी आपने बैन लगा दिया. क्यों इतना जुल्म? So many restrictions, Sindhu. हाँ? Well, it was for me. Okay. And I didn't take it that, okay, he told me, then I have to listen to him, nothing like that. But even I wanted something, even I wanted that medal, so I was ready to do anything. नहीं, please don't act to be such a good girl. No, I'm तब not जब acting. restrictions थी तब भी इतनी अच्छी थी. You can ask him because Well, yeah, if I have to say, ये बात करीब 2 महीने पहले ओलंपिक्स के, तो हम लोग ने प्लान किया कि ऐसा करेंगे. और मेरा ऐसा था कि जो अगला 2 महीने है मैं भी कहीं ट्रैवल नहीं करूँगा, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम यू. एंड आई आस्क्ड हर, नाउ यू हैव टू गिव योर फोन. एंड द ब्यूटी वाज that she just took the phone and just gave it to me without even She didn't say a word. एक शब्द नहीं बोला. नहीं, मैं नहीं दूंगी. मम्मी का फोन आएगा, पापा का फोन आ सकता है. नहीं, मैंने थोड़े लोग से भी और पूछा था, तो सब लोग ने ऐसा था कि दे दूंगा पर दिन में 2 घंटे मिलेंगे. Okay. वो चीज़ है. बट सिंधु's never had the problem. So वो उसने दे दिया और मैंने अपना टेबल के जो ड्रॉयर है उसमें डाल दिया और लॉक कर दिया. सो इट इज़ समथिंग विच इज़ अमेजिंग. बट यही कहता हूँ कि अगर कोई आदमी, मुझे ये पता नहीं था इतने साल कि अगर 3 महीने फ़ोन ले लेते हैं तो ओलंपिक का मेडल मिल जाता है. तो अभी ये पता लगा. मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर इतना सिंपल फार्मूला था तो मैंने किया क्यों नहीं पहले. ये आविष्कार तो आपके नाम पर ही दर्ज किया जाएगा. अच्छा, ये मेडल जीत लिया इन्होंने, फिर रिवॉर्ड आपने इनको किया. मोबाइल तो जाहिर सी बात है वापस किया होगा. मॉडल बदल कर मोबाइल वापस मिला या वही पुराना मॉडल दिया? मोबाइल का इतना शौकीन है कि अगर मैं मैसेज भेज दूँ तो 1 सेकंड में वापस मैसेज आ जाता है. सो आई थिंक so she's always got this fascination for mobiles, and she's always on Instagram, all of those social media, and I'm not on any of them. So for me it is amazing that she was able to stay without the phone, and more importantly without complaining, for all the time before the Olympics and during the Olympics. क्योंकि हम लोग का luckily Olympics में ऐसा था कि एक ही फ्लैट में हम लोग सारे रहते थे. So even when she had to listen to music, वो आके अपना स्पीकर अपने रूम में रखती थी और अपना मेरे फ़ोन से ब्लूटूथ ऑन करके then the songs would be heard. So that is the kind of technology we used. But overall it was a great experience, and very grateful to God that we've been able to achieve it. ग्रेट. तो चलिए, रिलैक्स होने के लिए फिर म्यूजिक सुना करती थी वहाँ पर. ये भी एक नई बात पता चल रही है. और मेडल जीतने के बाद आइसक्रीम कौन सा फेवरेट फ्लेवर है जो सबसे पहले खाई आपने? ज़रा फ्लेवर बताइए अपना फेवरेट. Well, basically, talking about the ice cream, I like all the flavors. But after Olympics, मैंने chocolate flavor खाई थी. ट्रीट तो सर नहीं दी होगी ना गोपी सर? Yes, we went. Olympics में ऐसा था कि food is abundant across. So आपको सारा जंक फूड भी वहीं पे मिलता था फ्री में. So we went out there. इतना हम लोग ने सोचा कि सेलिब्रेट करेंगे. She's thinking about it and then she's relishing it. हम लोग इतना ओलंपिक्स के बारे में सोचते हैं कि इतना सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे, बट बाय द एंड ऑफ इट जो थकान है बस इतना ही चाहते हैं कि जाके सो जाए. बस यही रहता है. तो पहले 4-5 दिन it just took us to rewind back and then just relax and just meet people, and we were just tired because of the entire exercise, and I think it's sunken after only I think we came here. बिल्कुल. और अब तो 3 महीने के करीब हो गया है, अब तो अच्छे से संकन कर गया होगा. लेकिन मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट पर तो बैन लगा दिया है. तो फिर अब एटीएम के बाहर कतारें भी हैं, तो पैसे वैसे का जुगाड़ आइसक्रीम खाने के लिए कैसे चल रहा है पीवी सिंधु का? सब कुछ मेरे मम्मी पापा देख लेते हैं, तो मेरे को कुछ भी चाहिए तो उनके पास जाके मैं मांगती हूँ. तो आई हैव नो डिफिकल्टी. आजकल तो उल्टा हो रहा है ना, मम्मी पापा को बच्चों की गुल्लक तोड़नी पड़ रही है चेंज निकालने के लिए. 500 और 1000 के नोट तो बंद हो गए, तो कहीं आपकी गुल्लक पर भी तो ऐसे मम्मी पापा ने रेड नहीं डाल दिए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. whenever I wanted something, they would give me anything, and
Well, it was for a good cause that was the decision taken by Modi Sarkar. So ग्रेट. और आपका इस फैसले पर कुछ कहना? मोदी सरकार ने जो 500 और 1000 के नोट बैन किए I think it's a very bold decision. I think initially हमको दिक्कतें आएगी, but hopefully we'll be able to eradicate the fake currencies and the black money which they are targeting. And I hope and pray that it works, because a lot of people will be inconvenienced, but वो short term की बात मैं मानता हूँ. और but I would say it's a very bold decision. अच्छा, हम पैसों की बात कर रहे हैं, हम खेल में पैसे की किल्लत पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल ले लेते हैं. निश्चित कपूर इनका सवाल है आपके लिए. हाउ हैज़ द ओलंपिक मेडल चेंज द वे यू थिंक अबाउट योर गेम एंड करियर? हाउ ड्रिवन आर यू टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1? well, after Olympics, my life has changed a lot, of course. And well, the responsibilities are always high, and everybody's eyes are gonna be on me. I think from now on I have to work more harder, and I should just think that this is only the starting for me, and there's more way to go on. And just I think the key for success is to work hard. So automatically you work hard and you win tournaments, you will become world number 1, and that is my aim to become a world number 1. So definitely I would. बी वर्ल्ड नंबर 1. Yes. ग्रेट. तालियां. अच्छा, किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले कितना दबाव महसूस करती हैं सिंधु? ये भी एक सवाल आया ऑडियंस की तरफ से. Well, the training sessions, we plan accordingly, and Gopi sir and me, like, we discuss, and draw ke bare mein hai to, the opponent which I'm gonna play. So we just see what last time we see, because we play against each other in any of the tournaments. Like, बहुत tournaments hai. So, when I get to play her in the next tournament, I just see her matches where I played against her before. And then we realize like what's going on and what should I do more, and accordingly we plan out. और प्लानिंग ऑब्वियसली गुरु के साथ Yeah, अपने of पूरी course. स्ट्रैटेजी गोपी सर बना देते हैं. अब गोपी सर के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं. यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि अकेडमी शुरू करने के लिए अपनी पुलेला गोपीचंद ने, जिसमें से 2 ओलंपिक मेडल विजेता निकाले, उन्होंने अपना घर गिरवी रखा था. गोपी? वेल, ऑल इंग्लैंड जीतने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा सिंपल चीज़ों के लिए, कि कोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं शटल नहीं मिल रहा है, कोच नहीं मिल रहा है, कहीं ग्राउंड में पानी डाला हुआ है, कहीं जिम खोल नहीं रहे हैं, कहीं करंट नहीं है. तो सिंपल चीज़ों के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. तो उसके बाद जब ऑल इंग्लैंड जीतने के बाद मौका आया, तो मैंने सोचा कि ऐसा एक जगह बनाते जहाँ पे सारे चीज़ हमारे पास मिले. तो मैंने एक अच्छा ब्लेज़र वेज़र पहन के कॉर्पोरेट ऑफिस में चला जाता था रोज़, कि प्रेजेंटेशन करूं कि हम लोग ओलंपिक मेडल जीतेंगे. और सब लोग का ऐसा रहता था कि हाँ गोपी ठीक है, अच्छी बात है, बट पहले हाँ करते थे, फिर किसी ने पैसा दिया नहीं. पर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत साल बाद 3-4 साल मेहनत करने के बाद बिल्डिंग आधी बन गई थी. एक शख्स है जिन्होंने काफ़ी पैसा दिया था, निमगढ़ प्रसाद, एंड वी मेड द बिल्डिंग हाफ वे थ्रू. एंड उसके बाद काफ़ी मेहनत करना पड़ा क्योंकि कोई पैसे दे नहीं रहा था. सो सडनली वी वेंट टू अ सर्टेन कॉर्पोरेट ऑफिस इन बॉम्बे, और वहाँ करीब 3 दिन बाहर बिठाया मुझे उनके ग्लास कैबिन के बाहर कि हम लोग पैसे देंगे. और 3 दिन बाद उन्होंने ये कहा कि बैडमिंटन एक वर्ल्ड स्पोर्ट बनने के लायक नहीं है. अरे. और हम आपको कुछ मदद चाहिए तो कह दो, पर आई डोंट थिंक दैट बैडमिंटन हैज़ इट इन इट टू बी अ वर्ल्ड स्पोर्ट, एंड वी डू नॉट थिंक दैट वी कैन प्रोड्यूस चैम्पियंस इन द स्पोर्ट. तो ये बात मुझे थोड़ी सी दिल पे लग गई. तो मैं घर चला गया, और घर पे मेरे पापा मम्मी और मेरे वाइफ को बुलाया हमने, और बोला कि मेरे से अब ये नहीं होगा कि मैं किसी से आगे पैसे मांगूं, ऐसी मुझे मुश्किल हो रही है. तो हमारे पास घर है, इसको गिरवी रखता है, और होपफुली
अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग छोटे घर से स्टार्ट हुए थे, वहीं जाना पड़ेगा. सो लकीली हम लोग ने बेचने का सोचा था, बट लकीली वी वर एबल टू मॉर्टगेज द हाउस. वी गॉट a 3 crore loan on the house. और फैमिली सब आपके साथ आपके फैसले में? Solid. I think they didn't even think. We had a 5-minute conversation, and the next day morning we mortgaged my house, and we got a 3 crore loan, and that's how we were able to finish the academy. And looking back, I feel very happy and proud of my family for having supported me, because that was an important decision. Or I'm very happy that we took that decision, because otherwise probably this whole journey wouldn't have taken the way it did. तो देखिए, एक घर गिरवी रखा गया, उससे पैसे जुटाकर अकेडमी बनाई गई और उस अकेडमी के खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत कर ला रहे हैं. इसीलिए मैंने कहा द्रोणाचार्य और अर्जुन कहानियां पढ़ते सुनते आए हैं. देख लीजिए आज ये दो शख्सियत जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. कभी ऐसा लगा कि छोटे शहर, अगर शायद दिल्ली मुंबई जैसे शहर में होंगे तो वहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऐसा लगा कभी कि छोटे शहर में है शायद इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं, या फिर ये कहानी हर जगह की है? आई थिंक चीज़ें बदल रही है. आज के तारीख में अगर आप देखेंगे, सो लाइक प्लेयर्स ऑफ टुडे और इवन द लास्ट फ्यू इयर्स, इसकी मैं मानता हूँ कि 2008-9 से थोड़ी सी डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टॉप प्लेयर्स के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है. और हमारा जैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, they've actually contributed a lot. So things have been lot better for us in the last few years, and for the players in the last few years. But जहाँ तक grassroots level की है और infrastructure की बात है और छोटे शहरों की बात है, हाँ थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है. बट ओवरऑल जिस तरह से बैडमिंटन का ग्रोथ हुआ है विद द सपोर्ट ऑफ, आई वुड से, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट, I think we've been able to quite successfully move ahead in that direction. तो अभी कहाँ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत लगती है आपको? अभी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कोचिंग पे. हमें अगर अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और आगे बढ़ाना है जी, तो हमें अच्छे कोचेस को बिल्डअप करने की ज़रूरत है. हमें सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए. और सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि हमें कोचेस पे ध्यान देना चाहिए. अच्छा, कभी गुस्सा आता है इस बात को लेकर कि खेल एक क्रिकेट का भी है? ठीक है, उसकी वजह से दुनिया भर में भारत का डंका पिटता है, आजकल टेस्ट में नंबर 1 हमारी टीम चल रही है, लेकिन उसकी वजह से बाकी जो स्पोर्ट्स है वो सफ़र करता है इंडिया में. डू यू फील लाइक दैट, सिंधु? Well, of course, first it was cricket always, and I think now it's changed a lot. It has changed a lot. Which sport do you watch? I do watch cricket sometimes. And who is your favorite cricketer? Well, Dhoni and Virat. Oh, both the captains, huh? Yeah, so it was cricket all the time before, but now I think badminton also has got some recognition, and it is also doing well. And yeah, but after Olympics, as you all know, like, you know, the sport has been increased a lot. So I have to be very thankful, and now if you see, badminton is like everywhere, from the child until big persons or whatever it is, everybody is, you know, everybody wants to play badminton as a sport, or you know, ये just तो for an आपका exercise. जादू है ना, ये तो आपके मेडल का असर है कि इतना ज़्यादा बैडमिंटन को लेकर क्रेज़ युवा पीढ़ी में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. कोचेस के बारे में आपने बात की, कोच को लेकर भी एक बहस चलती है कि विदेशी कोच या फिर देसी कोच. आपको क्या लगता है, ख़ास तौर से क्योंकि हम ये बात मानकर चल रहे हैं कि जो हमारे छोटे शहर है वहाँ पर युवा प्रतिभा, वहाँ पर बड़े सितारे, बहुत पोटेंशियल है वहाँ पर, तो वहाँ के लिए आपको क्या सही रणनीति लगती है? मैं ये मानता हूँ कि कोच विदेशी या देसी इसके बारे में इतना महत्व नहीं है. हम ये चाहिए कि हमें कोचेस ऐसे चाहिए जो नॉलेजेबल हो और जिनके साथ जिनको एक पैशन हो स्पोर्ट की तरफ. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. एंड अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें विदेशी कोचेस भी लाने चाहिए. बट ओवरऑल हम अपने जो सिस्टम है उसको बढ़ावा देना चाहिए. अपने जो कोचेस है उनको बढ़ावा दे और जल्दी से हम सीखना चाहिए. सवाल भी है गोपी, ऑडियंस से एक सवाल आया है, अंशु अवस्थी का सवाल है, ऐसा क्यों है अमेरिका और चीन भारत से कई गुना ज़्यादा मेडल लेकर जाते हैं और हम खाली हाथ रह जाते हैं, क्यों? I think overall when we look at the way sport has been, we haven't had a great sporting culture. Only in the last few years I think there is some level of
sport which has been spoken about, and also the fact is that we don't spend the kind of money which is needed to produce excellence in sport. काफ़ी अच्छी शुरुआत हमने की है पिछले चंद सालों में, और मैं मानता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें काफ़ी टैलेंट है, और सही मायने में हम अगर नहीं तो भारत सरकार, खेल मंत्रालय या फिर जो खेल संघ है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच से? मैं ये मानता हूँ कि ओवरऑल अगर स्पोर्ट की हम बात करें, ये जिम्मेदारी मैं नहीं मानता हूँ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की है या खेल संघों की है। नहीं, पैसे की कमी लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कि ये हर आदमी की, हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चे फिजिकली लिटरेट हों। हमारे बच्चे जैसे हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वही हम खेल कूद पे भी ध्यान दें, क्योंकि खेल कूद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि फुटबॉल पहले खेलो, मजबूत करो अपने आप को, फिर मेडिटेशन करना। वैसे ही मैं मानता हूँ कि फिज़िकली आप पहली अपनी बॉडी को ठीक से रखना चाहिए, और उसके लिए आदमी को फिज़िकली लिटरेट बनना चाहिए। इसके लिए हर क्षेत्र में सभी लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। और लकीली सिंधु एक ऐसे फैमिली से आती थी जहाँ उनके पेरेंट्स दोनों स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब नसों में, रगों में खून जैसे कहते हैं ना, तो ऐसे रगों में स्पोर्ट्स बह रहा है इनके। मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन ये बताइए कि पेरेंट्स जो है वो वॉलीबॉल खेलते थे, आपने बैडमिंटन कैसे चुना, या बैडमिंटन ने ही आपको चुन लिया? नहीं, मेरा ओन इंटरेस्ट था। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 8.5, and well, my dad was a volleyball player. He was an Arjuna awardee in volleyball, and when he used to play, there was beside there was a badminton court. Pehle just for fun I used to play, but then slowly I started continuing, and then when I was 10 I shifted near Gopi sir, and since then I was with Gopi sir. So parents support बहुत ज़रूरी है, and I'm very thankful that my parents were really very supportive and motivating me all the time. I think I'm also thankful to God, me having like parents like them. I think because the support, many of them won't get that support, but especially it was initially tough, like in the starting, because we used to travel very far, and both my parents used to work in railways. मैं इस पर आऊँगी आगे, लेकिन पहले जहाँ से शुरुआत हुई है एकेडमी में, बता रही हैं 10 साल की थी जब आपने इन्हें पहली बार देखा, तो ये 10 साल की थी, और भी छोटा, क्योंकि हाइट कितनी थी? एक छोटा सा फोटोग्राफ है जो पहले क्योंकि मैं 2001 में जब मुझे राजीव खेल रत्न मिला था, तभी her father Ramna got the Arjun Award. So तब सिंधु एक छोटी लड़की के जैसा, तो कितना अंदाज़न आप बता पाएंगे? इतनी सी सिंधु। So तब से मैं इसको जानता हूँ फैमिली को। So they've been great parents, great तो genes। आपको ये कैसे कुछ स्पार्क नजर आया, कुछ पोटेंशियल, कि एक छोटी सी बच्ची, इतनी सी, अब तो 5'11" है अब तो ये, लेकिन आपने कैसे इतनी छोटी सी हाइट वाली बच्ची को देखकर पहचान लिया कि ये मेडल लेकर आएगी, मुझे इसके साथ मेहनत करना है? आई थिंक तब तो बस यही था कि एक लीन, गुड फिजिकल एबिलिटी वो लगता था, और जहाँ जब भी भागती थी तब डेफिनेटली उसका जो कोऑर्डिनेशन था और बॉडी था, वो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस देता था। बट ओवर द इयर्स जब वी स्टार्टेड टू वर्क, देन दैट इज़ व्हेन द वर्क एथिक कम्स टू, you come to know of the work ethic. And अच्छा, आपने साइना को भी ट्रेन किया, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, इन दोनों को आपने ओलंपिक्स के लिए तैयार किया। ज़्यादा मुश्किल किसकी तैयारी कराना था? इस बार ओलंपिक्स में एंड 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स में अगर कहें तो दोनों डिफरेंट थे, बट बोथ अ ग्रेट चैम्पियंस। आई थिंक साइना इन हर ओन राइट इज़ ए फैंटास्टिक चैम्पियन। She's somebody who's got a great desire to work, and she has a great attitude on court. Sindhu also has a great desire to work, and she has got some fantastic qualities, and she's very young. So I believe there's a huge potential which is still waiting to. लेकिन ऑडियंस जो है वो शायद एक नाम सुनना चाह रही है आपसे, विनय सिंह है। सीधा इनका सवाल है, सिंधु और साइना, who is better student and why? ये लिखकर आया। Well, each student is very good, and each student is a challenge.
But as a teacher, I think I always feel that I have to be a better teacher. चलिए, बहुत ही खूबसूरत जवाब आप दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये इतनी शाय सी चुपचाप बैठी हुई हैं, पर जब कोर्ट पे होती हैं तो शाउट अब तक करके दिखाया नहीं है। 40 मिनट्स हो रहे हैं, मुझे वाइंड अप भी करना है, शाउट करना है। और साथ ही वो जो स्मैशेस हैं इनके, उनमें इतना पार, ऐसे हिट्स कैसे लगाती हैं? हाउ डू यू प्रैक्टिस फॉर दोज स्मैशेस? Well, it's not just one day of practice. ओके। Like since I was 10 until now, there were like so many efforts we put in, and finally. But then some special practice sessions, just keeping Olympics in your mind? Practice sessions, we've planned accordingly, as I said you before. Like we've always been on court. Like it's been almost like 4 years now. My morning session starts at 4:15 in the morning, and it still continues. So it's तो just सुबह that 4:15 बजे आपका सेशन शुरू होता है, 4:15 बजे से कब तक? until 6:30, and then I have a break, and then again from 8:30 until 11:30, and then sometimes another session like till 1, and in the evening from 4 to 6:30. इतनी मेहनत। Yeah. So it's just that it's not only hard work, it also adds up focus, dedication. And the main thing is you have to enjoy your game, and because if you take it as a burden that I can't do this, I can't do that, then you cannot. If you think that I can do it and I will do it, then you will definitely achieve something. अच्छा, एक सवाल है यहाँ से रितु सिंह का है, क्या आप यूपी की गर्ल्स में स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए कुछ करना चाहेंगी? Well, मैं कभी कभी देखती थी because I used to come here for tournaments, and there used to be many young girls playing really very well, and there are also still there are many more, because today morning I went for practice and then I have seen like many small girls, young kids, so they all are playing well, and it's just that they need to get much more support, and of course there are coaches here, and also the main thing is parents support is the most important thing is what I feel. अच्छा, यूपी की गर्ल्स की बात तो हो गई, लेकिन हैदराबादी गर्ल सायना नेहवाल के बारे में तो आप हमेशा बोलती आई हैं कि वो इंस्पिरेशन है आपके लिए, आपको प्रेरणा मिलती है उनसे। लेकिन एक और हैदराबादी गर्ल है, खिलाड़ी है, टेनिस की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुकी है, सुंदर भी बहुत है। जलन होती है कभी पीवी सिंधु को उनसे? नहीं, because I feel great that there are many like Saina, Sania Mirza, and many more coming up. And being an Indian and Hyderabadi girl, we feel great that there are many more players coming up in different sports. So और अब चलते चलते मैं मैसेज आप दोनों से चाहूँगी देश के युवाओं के लिए, क्योंकि कोशिश हमारी यही कि जो देश के छोटे शहर हैं वहाँ से बड़े सितारे, जो बड़ी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, किस तरीके से उन्हें बाहर निकाल कर लाया जाए। गुरु गोपी? आई थिंक काफ़ी क्षमता है, कभी कभी हमें अपने क्षमता की परख नहीं रहती है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी बिलीव इन आवरसेल्व्स, एंड अगर सही गाइडेंस हमें मिले और सही सपोर्ट हमें मिले तो बहुत दूर हम जा सकते हैं। मैंने जब बैडमिंटन शुरुआत की थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना दूर जा पाऊँगा, पर हर सीढ़ी जब चढ़ते गया तब बिल्कुल एक एक सीढ़ी चढ़ते जाइए, ऊंचाई पर अपने आप पहुंच जाएंगे। और ये भारतीय नारी वाली जो छवि है, इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा ना, जल्दी से बताइए, अग्रेशन दिखाना होगा, क्लोजिंग स्क्रीम शाउट के साथ। वी आर वेटिंग फॉर इट, कम ऑन ऑडियंस प्लीज, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वी वांट टू हियर दैट स्क्रीम। बी अ स्पोर्ट, बी अ स्पोर्ट प्लीज। I think I can only show this on court, but off court I'm just normal, simple, smiling always, that type of चलिए, girl. thank you so much. Please show it on the court. हम चाहते हैं। I would rather let her save this to shout on court. I don't want to waste that shout here. Tokyo 2020. Tokyo 2020. Silver will change to gold. Gopi sir? Definitely, that's what our aim is, and hopefully God Definitely will. aiming for that. So hope it Thank will you happen. so much. Thank you. Thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी गोल्डन नोट पे ख़त्म करेंगे इस सत्र को कि गोल्डन टोक्यो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, लेकिन 2 मिनट के लिए गुजारिश है आप मंच पर रुके, और मैं मंच पर विवेक खन्ना, CEO हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड को आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो आकर गोपी और सिंधु दोनों को
एक छोटा सा उपहार पेश करें। तालियां सुनाई नहीं पड़ रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद रोमाना। आप लोग अपना स्थान छोड़कर ना जाएं क्योंकि हमारा अगला सेशन फौरन शुरू होगा। बस चंद पलों के इंतजार के बाद हम अपने अगले सेशन में जाएंगे जो है